हेलो मित्र, आज हम देख रहे हैं मैं प्रेमचंद संस्कृत बीए तृतीय वर्ष में हम देखेंगे सेकंड पेपर जो संस्कृत का लगा हुआ है और ये बीए 6 सेमेस्टर का है। ठीक है, अब देखें हम बीए थर्ड ईयर सेमेस्टर 6 है ना, और पेपर कौन सा है आपका सेकंड है। अपने यूट्यूब का चैनल का नाम है NTA प्रेमचंद हिंदी एकेडमी। इसी श्रेणी में हम देख रहे हैं आज योग दर्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। आज सबसे पहले योग दर्शन को हम पढ़ेंगे। देखिए, आप सबसे पहले क्या पढ़ना है, हमको योग दर्शन पढ़ना है। देखिए, योग योग क्या होता है। योग की बात करें तो योग दर्शन ये महर्षि मुनि पतंजलि हैं, जो उनके द्वारा योग सूत्र दिया गया था, ये उन्हीं के द्वारा ये योग दर्शन है। योग दर्शन के प्रणेता की बात करें तो जो प्रवर्तक हैं तो महर्षि पतंजलि हैं। तो योग दर्शन की देखिए, योग दर्शन है क्या, ये सबसे पहले महर्षि पतंजलि ने अपने शब्दों में बताया है। अपने योग सूत्र में कहा है, जो योग है युज धातु से घय प्रत्यय, जो युज धातु है उसमें घय प्रत्यय लगकर योग शब्द बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है युक्त होना, जुड़ना या मिलना। ठीक है, मिलाना, ये होता है आपका योग दर्शन। योग दर्शन में जो योग है उसका मैंने आपको बताया, जैसे कि योग शब्द है जो युज धातु से मिलकर उसमें घय प्रत्यय लगाकर योग शब्द बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या, युक्त होना या जुड़ना या मिलाना। ठीक है, आगे बात करते हैं। योग जो देखिए, जिस माध्यम से मनुष्य परमात्मा से अथवा आत्मा को अपने आप से जोड़ता है उसे योग या जुड़ना या संयुक्त होना कहते हैं। जैसे कि यानी मतलब कह सकते हैं आप, जिस माध्यम से मनुष्य परमात्मा से अथवा आत्मा को अपने आप से जोड़ता है उसे योग या जुड़ना या संयुक्त होना कह सकते हैं। ये आगे बात करते हैं। आगे कहा गया है, योग वह दर्शन है जिसका निरंतर अनवरत अभ्यास करने पर व्यक्ति अपने आप को भौतिक जगत से ऊपर उठकर आध्यात्मिक या अलौकिक जगत तक जुड़ने में समर्थ हो जाता है। क्या, योग वह दर्शन है जिसका निरंतर अनवरत अभ्यास करने पर व्यक्ति अपने आप को भौतिक जगत से ऊपर उठाकर आध्यात्मिक या अलौकिक जगत तक जुड़ने में समर्थ हो जाता है। ये योग के बारे में हो गया। आगे अभी देखते हैं। और आगे देखिए, जो सांख्य दर्शन ज्ञानात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। जो सांख्य दर्शन है वो क्या करता है, ज्ञानात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, और ये योग दर्शन है उस ज्ञान का क्रियात्मक रूप प्रस्तुत करता है। देखिए, जैसे वो ज्ञान के रूप में है, सांख्य दर्शन क्या ज्ञान के रूप में है, ये योगा दर्शन है जो ये ज्ञान का जो प्रयोगात्मक, जैसे क्रियाकलाप करते हैं हम, आसन करते हैं, जो प्राणायाम करते हैं, ये क्या है, ये योगात्मक और रूप तथा क्रियात्मक रूप है। ठीक है, आगे देखिए कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। देखिए आगे बोला गया है इसमें, ब्राह्मण ग्रंथ आरण्य एवं उपनिषदों में अलौकिक या आध्यात्मिक ज्ञान सर्वत्र ही विद्यमान है। उस ज्ञान को अनुभूति में परिवर्तित करने का साधन ही योग है। मतलब कि यहाँ पे समझाया जा रहा है, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक एवं उपनिषदों में अलौकिक आध्यात्मिक ज्ञान सर्वत्र ही विद्यमान है। उस ज्ञान को अनुभूति में परिवर्तित करने का साधन ही योग है। आगे बोला गया है, इस प्रकार योग दर्शन आध्यात्मिक मार्ग पर चलने या जाने का एक क्रियात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। क्या, इस प्रकार योग दर्शन आध्यात्मिक मार्ग पर जाने या चलने का एक क्रियात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। ये आगे देखिए आप, इसमें बताया गया है, योग दर्शन के प्रणेता मुनि पतंजलि हैं। मैंने बताया ना, योग दर्शन के जो प्रणेता कौन है, मुनि पतंजलि हैं। इन्होंने समाधि योग दर्शन नामक ग्रंथ की रचना की है। इन्होंने समाधि, ये देखिए पहले आप, जो योग दर्शन है, योग दर्शन के प्रणेता हो गए आपके मुनि पतंजलि। इसमें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने समाधि साधन विभूति और वैकल्य, समाधि साधन विभूति वैकल्य, इन चार पदों में विभक्त योग दर्शन नामक ग्रंथ की रचना की है। किसने, मुनि पतंजलि ने क्या इन्होंने लिया है, समाधि साधन विभूति और वैकल्य, इन 4 पादों में विभक्त योग दर्शन का नामक ग्रंथ की रचना की है। किसने, मुनि पतंजलि जी ने। आगे बात करते हैं इसमें, यद्यपि आजकल योग शब्द का प्रयोग मात्र शारीरिक व्यायाम अथवा कसरत से लिया जाता है, और
वर्तमान में इसका प्रयोग योगा रूप में भी होता है, योगा शब्द के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। इसे देखिए आप व्यायाम भी बोल सकते हैं इसे आप, और आप देख सकते हैं इसे कसरत के साथ कसरत भी बोला जा सकता है, योग शब्द, ठीक है। ये हो गया। अब आगे देखिए पतंजलि कहते हैं, पतंजलि ने अपनी पुस्तक में प्रथम समाधिपाद में योग, जो योग शब्द है, योग शब्द का प्रयोग अथवा उद्देश्य, उसका लक्षण और साधन वर्णित है। मुनि पतंजलि कहते हैं, मुनि पतंजलि की अपनी पुस्तक में प्रथम समाधिपाद में योग शब्द का प्रयोग अथवा उद्देश्य, उसका लक्षण और साधन वर्णित है। आपसे पूछ सकता है मुनि पतंजलि के किस पाद में, मतलब कि किस पाद में जो उसका प्रयोग, जो योग शब्द है उसका प्रयोग अथवा उद्देश्य, उसका लक्षण किस पाद में वर्णित है, तो आप बता सकोगे किसमें, प्रथम समाधि पाद में वर्णित है। आगे देखते हैं द्वितीय समाधि पाद। जो द्वितीय समाधि पाद है उसमें योग के अष्ट अंग, उनका परिणाम तथा अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों का वर्णन है। अच्छा, इसमें देखिए योग है, इसमें द्वितीय साधन पाद में देखें तो हम इसमें जो अष्टांग योग हैं उनका भी वर्णन किया गया है इसमें। और देखिए आप परिणाम तथा इसमें देखिए आप अष्ट सिद्धियों का भी वर्णन मिलता है इसमें, ठीक है। अष्ट सिद्धियाँ जो अष्टांग योग हैं उसमें देखेंगे, आप देखेंगे क्या, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, समाधि, ध्यान, धारणा, ये सब आते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम चतुर्थ पाद वैकल्य पाद में। जो चतुर्थ पाद वैकल्य पाद में देखेंगे तो हम ये क्या है, इसमें मोक्ष का विवेचन है। चतुर्थ पाद वैकल्य में मोक्ष का विवेचन है। आगे देखिए आत्मा और आगे देखिए आप आत्मा और जगत के संबंध में सांख्य दर्शन ने, आत्मा और जगत के संबंध में सांख्य दर्शन ने जिन सिद्धांतों के स्थिर किया है, जिन सिद्धांतों को स्थिर किया है, योग दर्शन भी उन्हीं का समर्थक है। मतलब कि मोक्ष, देखिए आप मोक्ष का विवेचन है, यानी मोक्ष का विवेचन है। आत्मा और जगत के संबंध में सांख्य दर्शन ने जिन सिद्धांतों को स्थिर किया है, योग दर्शन भी उन्हीं का क्या है, समर्थक है, ठीक है। आगे बताया गया है जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन में 25 तत्व बताए गए हैं। सांख्य दर्शन में कितने 25 तत्व बताए गए हैं। और योग दर्शन की बात करें तो योग दर्शन में उन्हीं 25 तत्वों के अलावा 26 तत्व बताए गए हैं, जिसमें ईश्वर अथवा पुरुष विशेष भी शामिल है, ठीक है। इसमें ईश्वर अथवा पुरुष भी शामिल है, किसमें, योग दर्शन में। उससे योग दर्शन में तो बताए गए हैं आपके 25 योग दर्शन बताए गए हैं, 26 तत्व, ठीक है। और सांख्य दर्शन की बात करें उसमें बताए गए हैं हमें 25 तत्व, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखो, चित्तवृत्तियों का निरोध ही योग है। ये महर्षि पतंजलि ने अपनी परिभाषा देते हुए बताया है कि चित्तवृत्तियों का निरोध ही क्या है, योग है, ठीक है। आगे योगस्तु चित्तवृत्तिः निरोधः, योगस्तु चित्तवृत्तिः निरोधः, ये क्या हुआ, ये परिभाषा दी है महर्षि पतंजलि ने। किसने, पतंजलि ने दी है भाई। आगे देखिए, आगे इसमें जो योग दर्शन है उसमें तत्वों की संख्या कितनी बताई गई, 26 बताई है। और सांख्य दर्शन में बताई गई है कितनी, उसमें बताई गई है 25। सांख्य दर्शन में बताई गई है 25, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब जो योग, ये वृत्तियाँ 5 प्रकार की होती हैं। इसमें देखिए आप चित्त है और वृत्ति है। वृत्ति शब्द देखिए आप ये चित्त भी 5 प्रकार के होते हैं और वृत्तियाँ भी 5 प्रकार की होती हैं। अभी हम फिलहाल बात करते हैं किसकी, वृत्तियों की बात करते हैं। वृत्तियाँ कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती हैं। देखिए प्रमाण होता है, विपर्य होता है, विकल्प होता है, निद्रा होती है, स्मृति होती है। ये 5 होती हैं आपकी वृत्तियाँ। 5 प्रकार की होती हैं, ये आपको ध्यान देना है। आगे बात करते हैं योग दर्शन। जो योग दर्शन है, योग दर्शन में सांख्य दर्शन की तरह 3 क्या होते हैं, प्रमाण माने गए हैं। जो 3 प्रमाण माने गए हैं किसमें, योग दर्शन में। सांख्य दर्शन में भी 3 प्रमाण हैं और इसमें भी 3 प्रमाण हैं। किसमें, योग दर्शन में। जो योग दर्शन में जो 3 प्रमाण हैं उनके नाम हैं, देखिए आप प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। ये 3 क्या होते हैं, प्रमाण होते हैं। 3 होते हैं प्रमाण। ये प्रमाण शब्द है, प्रमाण है, प्रमाण क्या है, प्रमाण शब्द है। आप इसको विशेष ध्यान देना। जैसे कि सांख्य दर्शन में भी 3 प्रमाण माने गए हैं, उसी प्रकार योग दर्शन में भी 3 प्रमाण माने गए हैं, जिनका नाम है, पहले का नाम है प्रत्यक्ष, दूसरे का नाम है अनुमान और तीसरे का नाम है आगम, ठीक है। 3 प्रमाण। आगे की बात करते हैं। देखिए जो होती है ना, मिथ्या ज्ञान का नाम क्या है, विपर्य है। मिथ्या ज्ञान का नाम विपर्य है। और गेय पदार्थ सत्ता रहित ज्ञान को ही विकल्प कहते हैं, ठीक है। गेय पदार्थ सत्ता रहित ज्ञान को ही विकल्प कहते हैं। आगे बात करते हैं अभाव प्रत्यय अवलंबित वृत्ति ही निद्रा है। अभाव प्रत्यय अवलंबित वृत्ति ही निद्रा है। आगे अनुभूत विषय का ध्यान स्मृति कहलाती है। अनुभूत विषय का ध्यान क्या कहलाती है, स्मृति कहलाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे देखिए आप, आगे इसमें बताया गया है इन चित्तवृत्तियों का निरोध और वैराग्य से होता है। चित्त अर्थात चित्त से यहाँ पे तात्पर्य है मन, ठीक है। चित्त को स्थिर करने वाले प्रत्यय
चित्त को स्थिर करने वाले जो प्रयत्न ही अभ्यास और ऐहिक और पारलौकिक भागों से ठीक है, भागों से आप देखिए यहाँ पे कि इन चित्तवृत्तियों का निरोध और वैराग्य से होता है ना। चित्त को स्थिर करने वाले प्रयत्न ही अभ्यास और ऐहिक और पारलौकिक भागों से विमुख हो जाना ही वैराग्य है। ठीक है, आगे देखिए आप, आगे ईश्वर का प्रणिधान उसके वाचक अर्थात क्या है, ओम। ईश्वर का प्रणिधान उसके वाचक अर्थात ओम का जप करने से होता है। व्यक्ति को मुक्ति प्राप्ति के लिए ये 5 क्लेश बताए गए हैं। अब पूछ लेगा आपसे क्लेशों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। और ये क्या है, व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त करने के लिए होते हैं। ठीक है, अब ये किस में बताए गए हैं, योग दर्शन में बताए गए हैं क्या, 5 क्लेश। ठीक है, 5 क्लेश होते हैं। और 5 क्लेश वो कौन से हैं, ये होते हैं, देखिए आप, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ठीक है, ये क्या होते हैं, आपके 5 क्लेश होते हैं। कौन से आप देखिए दोबारा से, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ठीक है, ये होते हैं आपके 5 क्लेश। ठीक है, आगे बात करते हैं। योग दर्शन में पुरुष के लिए 8 अष्टांग बताए गए हैं, जैसा कि उसमें बताएगा भी 8 अष्टांग बताए गए हैं। इसमें पहला है, मैंने बताया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, और होता है आपका ध्यान। ध्यान होता है, समाधि होता है, ध्यान, समाधि, ध्यान, धारणा और समाधि। ये धारणा है, ये आप ध्यान रखना, धारणा। आगे देखिए, ये देखिए नियम, ये यम है। यम में क्या होता है, यम की बात करें, यम, इसमें यम कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। यम 5 प्रकार का होता है। ये देखिए, इसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 प्रकार का होता है। क्या यम आपका 5 प्रकार का होता है। उसी प्रकार देखें तो हम नियम की बात करें तो नियम भी 5 प्रकार का होता है, 5। ठीक है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ठीक है, ये 5 प्रकार के होते हैं नियम भी। आगे बात करते हैं आसन की बात करें तो की बात करें, आसन देखिए आप, आसन क्या है, आसन विशिष्ट मुद्रा में बैठना, यानी आसन विशिष्ट मुद्रा में बैठना, एक स्थिर स्थान लेके बैठना, यही क्या आपका आसन है। और आगे देखिए आप, प्राणायाम, इसमें प्राणायाम के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, 3। ये देखिए आप, रेचक होता है, पूरक होता है और कुंभक होता है। ये आपके 3 भाग होते हैं। वायु पर नियंत्रण होता है। ये इनके द्वारा प्राणायाम करते समय इन तीनों से इस पर वायु पर नियंत्रण होता है, वायु पर नियंत्रण होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रत्याहार की बात करें तो प्रत्याहार की देखिए आप, चित्त अर्थात मन का इधर उधर भटकने पर पुनः उसे लक्ष्य की ओर लाना। ठीक है, प्रत्याहार का यहाँ पे अर्थ है कि चित्त अर्थात मन का इधर उधर भटकने पर पुनः उसे लक्ष्य की ओर लेके आना ही प्रत्याहार है। आगे देखिए आप, ध्यान क्या होता है, परम पुरुष पर चित्त को केंद्रित करना, ही आपका क्या होगा, ध्यान होगा। आगे देखिए, ये धारणा शब्द नहीं है, ये धारणा शब्द है, धारणा क्या है, धारणा। ठीक है, ये धारणा ध्यान रखें, धारणा। ठीक है, आगे देखिए आप, इसमें बताया गया है धारणा में अपने लक्ष्य को धारण करना ही क्या है, धारणा होता है। ठीक है, समाधि की बात करें हम, समाधि सविकल्पिक और तदुपरांत निरवैकल्पिक समाधि के प्रकार कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक होती है सविकल्पक, दूसरी होती है आपकी निर्विकल्पक। ठीक है, 2 समाधि होती हैं, सविकल्पक और दूसरी होती है निर्विकल्पक। ये 2 समाधि होती हैं। ठीक है, समाधि के 2 भाग हैं। आगे बात करते हैं, योग दर्शन में पुरुष के लिए 8 अंग होते हैं, जो मैंने अभी बताए थे। क्या क्या थे, देखिए, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। ये क्या थे, आपके अष्टांग योग थे, जो योग के 8 अंग थे। ठीक है, आगे नोट में दिया गया है क्या, ये देखिए, योग दर्शन के अनुसार संसार दुखमय है। जीवात्मा की योग दर्शन के अनुसार संसार कैसा है, दुखमय है। जीवात्मा की मोक्षो उपलब्धि के लिए एकमात्र उपाय योग है। ठीक है, जीवात्मा की मोक्ष की उपलब्धि के लिए एकमात्र उपाय क्या है, योग है, योग। आगे बात करते हैं, इसमें ईश्वर नित्य, अद्वितीय और त्रिकालिक है। क्या ईश्वर क्या है, ईश्वर नित्य, अद्वितीय और त्रिकालिक है। अच्छा, वेद गण और ऋषिगण को उस परमात्मा से ज्ञान प्राप्त हुआ है। बात करते हैं, वेदगण ऋषिगण को उस परमात्मा से ज्ञान क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। आगे बात करते हैं, योग दर्शन का दूसरा नाम कर्म योग भी है, ये आप ध्यान रखना। योग दर्शन का दूसरा नाम है कर्म योग। ठीक है, कर्म योग ये नाम मिलता है आपको किसमें, भगवद गीता में मिलता है, भगवद गीता में इसका नाम मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, क्या देखिए, अष्टांग योग, जो अष्टांग योग है,
अष्टांग योग के नाम से भी योग दर्शन को भी जाना जाता है, ठीक है। और इसे योग दर्शन के नाम से भी जाना जाता है और इसे कर्म योग के नाम से भी जाना जाता है। जो योग दर्शन की प्रणेता की बात करें तो हम महर्षि मुनि पतंजलि जी हैं। आज की आपका सेशन क्लास यहीं पे समाप्त होती है। जैसा कि मैंने बताया आपको योग दर्शन के बारे में, आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखें और ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी होगी। जैसा कि इसमें योग शब्द है, मैंने बताया योग में जो उसमें युज धातु से उसमें घय प्रत्यय जुड़ने से योग शब्द की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। इस तरह से आपको पूछा जा सकता है ऑब्जेक्ट में, ठीक है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।